परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हो। फिर एक बार आप सबों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, जिस विषय को लेकर प्रभु हमारे मध्य में आया है, गॉड्स ओरिजिनल पर्पस। इस विषय को हम सीख रहे हैं। परमेश्वर की मुख्य योजना या परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य इस पृथ्वी पर और कलीसिया के लिए क्या है, मेरे और आपके जीवन के लिए क्या है, इस विषय को हम लोग सीख रहे हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि कल मुझे 2-3 लोगों के फ़ोन कॉल्स आए थे और वो मुझे बोल रहे थे कि एक अच्छा सब्जेक्ट परमेश्वर ने हमें नई बातों को सीखने के लिए दिया है पास्टर साहब, एंड वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू लर्न डीपर थिंग्स फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। गहरी बातों को जो परमेश्वर के राज्य की ओर से आने वाली है उसको सीखने के लिए हम वी आर वेटिंग फॉर दैट। हम लोग उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैंने उनसे कहा मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि प्रभु इस विषय में मुझे किन बातों को आप तक पहुंचाने के लिए दे रहा है। हालेलुया। ये जो भी बातें मैं यहाँ पर आकर आपको बताता हूँ ये मेरी नहीं है, मेरी ओर से नहीं है, ये प्रभु की ओर से है। बहुत सारा अध्ययन, बहुत सारा चीज़ों को रीडिस्कवर करने के बाद, बहुत सारे बातों को खोजने के बाद, फिर मुझे बहुत सारा अध्ययन करने के बाद उस सब का निचोड़ लेकर जब मैं प्रभु के सामने जाता हूँ तब प्रभु मुझे स्वर्ग से मन्ना देता है। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है जो विषय प्रभु हमारे मध्य में लेकर आया है इसके द्वारा हम ना केवल 2024 में उसके उद्देश्य को समझ सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमारी सहायता और मदद भी करेगा कि हम उसके ओरिजिनल प्लान को, उसके ओरिजिनल पर्पस को इस 2024 में हमारे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा हम प्रभु के राज्य में बढ़ोतरी के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया, आमीन। प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करने आता है और वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। वो आज भी उसी सुकून, उसी आनंद के साथ मेरे और आपके जीवन में उतर आया है। आमीन। आज फिर एक बार हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ वचनों को पढ़कर हम रोज के समान प्रभु का धन्यवाद देंगे। यकीन मानिए अगर आप मेरे साथ रोज यहाँ पर जो मैं वचन पढ़ता हूँ अगर आप भी पढ़ते होंगे, कितना सारा बाइबल अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। हालेलुया, आमीन। हम कितने 3 वर्ष से अधिक का समय हो गया जब हम, देखिए आप सिर्फ मेरी सुनते हैं तो इट मे वर्क, बट अगर आप खुद पढ़ेंगे ना इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। जब आप खुद आप वचनों को पढ़ेंगे अपने मुख के अंगीकार के द्वारा, जो रोज मैं यहाँ पढ़ता हूँ तो मैं कभी कभी सोचता हूँ मैंने कितना सारा बाइबल में पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। वचन का पढ़ना बहुत जरूरी है। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 32 एंड वर्सेस 1 to 7। भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसके 1 से 7 वचन। कल हमने 31 पढ़ा था, आज हम 32 अध्याय पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसके 1 से लेकर 7 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 32 वर्सेस 1 to 7 एंड वी ऑल विल रीड इट टुगेदर विद अ लाउड वॉइस। और हम सब मिलकर एक साथ ऊंचे आवाज से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपना अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया, आमीन। अद्भुत वचन परमेश्वर का। इन वचनों के लिए हम धन्यवाद दें। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांप दिया गया हो। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ब्लेसेड इज द वन हुज ट्रांसग्रेशन इज फॉरगिवन हुज सिन इज कवर्ड। कभी हम ट्रांसग्रेशन और सिन के डिफरेंस को सीखेंगे। हमको लगता है अपराध किया यानी पाप किया। कई बार जो गलती नहीं भी करता है उसको भी अपराध की सजा भुगतनी पड़ती है। हालेलुया। और ये हम सब जानते हैं, शायद ये आपके जीवन का अनुभव भी रहा हो, या हमने ऐसे कोई लोगों को देखा हो। पिछले दिनों में जेल मिनिस्ट्री के लिए गया था, एक भाई से मैं बात कर रहा था और वो भाई मुझे बता रहा था पास्टर साहब मैं तो उस बात के लिए सजा भुगत रहा हूँ जो मैंने किया ही नहीं, मुझे तो अपराधी ठहरा दिया गया, मैंने अपराध किया ही नहीं है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपराध एंड सिन।
है ना। अपराध और पाप में फर्क होता है। कभी प्रभु अगुवाई करेगा तो हम जरूर सीखेंगे इसके लिए। वचन कहता है धन्य है मनुष्य जिसका अपराध परमेश्वर ने क्षमा कर दिया हो और जिसका पाप ढापा गया हो। हालेलुया। अर्थात आप धन्य हैं, मैं धन्य हूं। कैसे धन्य पास साहब? क्योंकि आपके पापों को परमेश्वर ने ढाप दिया है। आमीन। उसने आपके पापों को ढापने के लिए, आपके अपराधों को क्षमा करने के लिए वो निष्कलंक निष्पाप मेमना उस कलवरी पर चला गया, जिसने कभी पाप देखा भी नहीं था, जो पाप रहित था, वो आपके और मेरे लिए पापी बन गया। हालेलुया। हाउ मच मोर वी शुड लव सच गॉड। आमीन। कितना अधिक हमको ऐसे यीशु मसीह के साथ प्रेम करना चाहिए, जिसने आगे नहीं सोचा, पीछे नहीं सोचा, कोई कंडीशन नहीं रखा कि मैं तेरे बदले ये कर देता हूं तो उसके बदले ये कर, और केवल 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 प्रेम के कारण, उस अद्भुत प्रेम के कारण, उस निस्वार्थ प्रेम के कारण उसने अपनी जान को मेरे और आपके लिए उस कलवरी पर दे दिया। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले, इसका अर्थ है कि अधर्म सभी के जीवनों में होते हैं, परंतु धन्य है वह जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। आमीन। आपकी आत्मा का शुद्ध और पवित्र होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसी के लिए अपने हृदय में कपट नहीं रखना, किसी के लिए अपने हृदय में क्रोध नहीं रखना, किसी के लिए अपने हृदय में ईर्ष्या, डाह या कड़वाहट नहीं रखना, क्योंकि ये चीजें मेरी और आपकी आत्मा को मैला और गंदा कर देती है। लेकिन वचन कहता है कि आपके और मेरे आत्मा में कपट नहीं होना चाहिए, अर्थात मेरी और आत्मा, आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। हालेलुया। आत्मा कैसे शुद्ध होती है पता है? आत्मा की सर्विसिंग के लिए आपको यीशु मसीह की आराधना करनी होती है, क्योंकि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों पर वो प्रकट होता है, उनको ढूंढता है। आमीन। सो प्रेज एंड वर्शिप द लॉर्ड एंड जो कुछ भी गंदगी है ना वो प्रभु बाहर निकाल देगा, लेकिन आत्मा और सच्चाई से होकर आराधना करना पड़ेगा। आमीन। आगे वचन में लिखा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। अंग्रेजी में अच्छा लिखा है, फॉर वेन आई केप्ट साइलेंट माई बोन्स वेस्टेड अवे थ्रू माई ग्रोनिंग ऑल डे लॉन्ग। जब मैं चुप रहा तब मेरी हड्डियां जो थी वो कड़ करते करते पिघल गई, ऐसा लिखा है। कई बार जब संसार मेरे और आपके विरोध में बोलता है और हम जब चुप हो जाते हैं ना, तो हमको बहुत दर्द होता है, गुस्सा बहुत होता है। पर पास्टर ने सिखाया है, माता पिता ने सिखाया, बेटा अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना, किसी के विरोध में नहीं बोलना, जो जाएगा वही वापस आएगा, वो सारी चीजें। और हम चुप बैठ जाते हैं। वी होल्ड इट मेनी टाइम्स, इट हैपेंस इन माई लाइफ। मुझे ऐसा लगा क्या बोलूँ इस बहन को, क्या बोलूँ इस भाई को, और क्या नहीं, लेफ्ट राइट कर दूं इनको। मैं दो बातें सुना के, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझे स्मरण दिलाया, मैंने अपने पेशेंस को, अपने धीरज को कई बार होल्ड कर दिया, जिससे मेरी हड्डियां कराहते कराहते पिघल गई। यानी वो फिजिकल बात नहीं कर रहा है, मैंने इतना कंट्रोल कर लिया कि जो बाहर ब्लास्ट होने वाला था उसको जब मैं रोकने लगा तो कराहते कराहते हड्डियों का पिघलना, यानी तकलीफ होना होता है। आमीन। वो तकलीफ का साइन होता है, चिन्ह होता है। तो जब हम अपने आप पर धीरज रखते हैं और अपने आप पर काबू रख लेते हैं ना, तो इतना आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है, तकलीफ होती है। आमीन। बट दाऊद उसी के बारे में यहाँ बोल रहा है, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। हे प्रभु, तू मुझे बोल रहा था ये कर ये कर ये कर, मेरा तो बहुत दिमाग खराब हो गया था, बहुत गुस्सा आ गया था, मैं तो उसको उठकर मारने वाला था, मैं तो उसके विरोध में बोलने वाला था, मैं तो उसको बता देता फिर मैं कौन हूं। और वो परमेश्वर की बातें हमको याद आ रही है और हम ये सब बातें बोल नहीं रहे हैं, हम परमेश्वर के हाथ के नीचे दबाते चले जा रहे हैं, और मेरी तरावट धूपकाल किसी झुर्राहट बनती गई। हालेलुया। और प्रभु, मैं तेरे भय को स्मरण कर करके मैं अपने आप पर नियंत्रण करता गया, जिससे मेरा क्रोध धीरे धीरे कम होता चला गया। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। मुझे और आपको परमेश्वर के भय में रहना सीखना पड़ेगा। आमीन। 5 वचन कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया। देखिए, Whenever you confess your sins before God, जब कभी भी आप अपने गलतियों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं और कहा मैं यहोवा के सामने अपना अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। नाउ अपने अधर्म को, अपने पापों को प्रभु के सामने प्रकट करना। तो पासा प्रभु तो अंतर्ज्ञामी, उसको समझता नहीं कि फिर भी लिखा है तो करना पड़ेगा।
हालेलुया। कन्फेस योर सिंस बिफोर गॉड। अपने अपने पापों को, अपने अधर्म की बातों को आप कहीं और कर नहीं पाएंगे। मैं बताऊं, आप जब किसी के सामने करेंगे ना, यू नेवर नो कौन undue एडवांटेज उठा लेगा। और जिसके सामने आपको अपने पापों को कन्फेस करना होगा ना, परमेश्वर उस व्यक्ति के विषय में आपको जरूर कंफर्म करेगा। इसको बोल दे, ये मेरा विश्वास योग्य दास है, ये तेरी बातों को कहीं बाहर लेकर नहीं जाएगा। हालेलुया, ये मेरा अनुभव है। आमीन। और मैं वैसा करने के बाद अपने जीवन में स्वर्ग और शांति, स्वर्ग की शांति और आनंद को लेकर बढ़ रहा हूँ। आमीन। जब मैंने अपना पाप और प्रकट किया और अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। मानने के लिए बोलना पड़ेगा। हालेलुया। मन के मन में नहीं मानना है, बोलना पड़ेगा, कन्फेस करना पड़ेगा। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। खातिर से प्रभु क्षमा करेगा, ये उसका वायदा है। आमीन। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। आमीन। ऐसे समय में प्रभु को खोजे जब वो मिल सकता है। तो पास साहब बताइए ना कौन सा पर्टिकुलर टाइम है। मुझे नहीं पता आपका समय क्या है। परमेश्वर इमैनुअल है, वो हर समय हर जगह पर मिलेगा, आपके संग संग ही चलता है। तो आप ऐसे समय को क्यों वो करेंगे, आप बांध देंगे प्रभु के लिए। आमीन। लेकिन अगर आप वैयक्तिक प्रार्थना की बात कर रहे हैं, मेरा समय रात के 12 बजे से शुरू होता है। कई बार अगर मैं प्रार्थना करके जब मैं बिछौने पर भी चला जाता हूं तो भी मैं प्रार्थना के मोड में ही होता हूं। मैं गीतों को गाता हूं अपने बिछौने पर पड़े पड़े, प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद, इस बात के लिए धन्यवाद, उस बात के लिए धन्यवाद। ऐसे समय में देखे जिस समय वो मिल सकता है, अर्थात एक शांत समय को अपने जीवन में चुनिए जहां केवल आप और आपका स्वर्गीय पिता ही होगा। नो डिस्टर्बेंस, नो ऑडियोज, नो वीडियोज, नो काव काव काव, नो व्हीकल्स पांग पूंग, नो सायरन पूंग पूंग, कुछ भी नहीं। केवल आप और आपका परमेश्वर, उसकी आवाज सुनने में आपको सहायता होगी। हालेलुया। आमीन। आगे वचन में लिखा है, जब आप ऐसे समय को चुनते हैं, उस समय में अगर जब आप एकांत में प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तू महान है, तेरी करुणा सदा की है, जब आप प्रार्थना में लगे हैं, आंधी तूफान भी आ जाएगा तो वो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। एक स्पेसिफिक टाइम को चुनना जिसमें सारे संसार को आप पीछे छोड़ देना, केवल आप और आपका हेवनली फादर हैज टू बी देयर। आमीन। उसके आगे वचन लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हमें चारों, जैसे उसने यरूशलेम को चारों ओर से पहाड़ों से घेर कर रखा है, वो कहता है चारों ओर से छुटकारे के गीतों से मैं तुझे भी घेर लूंगा। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर आपके छिपने का स्थान और संकट में रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले हम समर्पण की प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। राजा तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। आइए प्रियो, कुछ समय के लिए अपने मुखों को खोलकर यहोवा का धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद, तेरी महानता के लिए धन्यवाद। राजा सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। सचमुच राजा तू राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है। प्रभु जी, इस सुंदर और पवित्र समय को फिर एक बार हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। राजा इस अद्भुत समय के लिए धन्यवाद देते हैं जब तू हमारे मध्य में है। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आने वाला ये समय जो तेरे वचनों में हम बिताने जा रहे हैं राजा, उसके द्वारा तो हमें खातिर से आशीषित करने जा रहा है। प्रभु उन आशीषों को हम विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से इस वचन के द्वारा ग्रहण करते हैं। राजा प्रभु, हमें डिस्टर्ब करने वाली, हमें बरगलाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं। राजा प्रभु जी, जिस भले कार्य की शुरुआत तूने इस वर्ष के शुरुआत में हमारे साथ की है राजा, उसका अंत भी भलाई में होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। हर विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। हमने कल से एक नया अध्ययन को शुरू किया है, गॉड्स ओरिजिनल पर्पस। परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी के लिए, कलीसिया के लिए, आपके और मेरे लिए। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अलग अलग डॉक्ट्राइन्स है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, पर जो बातें प्रभु ने मुझे बताई है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट टुडे ऑनवर्ड्स, लाइक टुडे, फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू रीइंट्रोड्यूस यू टू हिज ओरिजिनल पर्पस। मैं आपको उसके
मुख्य उद्देश्य के विषय में बताना चाहता हूं, और हम स्वर्ग की या राज्य की, स्वर्ग के, परमेश्वर के राज्य की, वी आर गोइंग टू रीडिस्कवर द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। नाउ रीडिस्कवर ये शब्द जहां जहां आता है तो रीडिस्कवर का डिक्शनरी अर्थ है, रैपिड इंग्लिश स्पीकिंग की जो डिक्शनरी है, रीडिस्कवर का अर्थ होता है फिर से खोजना। ठीक है, पुनः खोजना, यानी खोजा था नहीं मिला, फिर से हम खोज रहे हैं, उसको कहते हैं रीडिस्कवर करना। आमेन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो अपने नोट्स में लिख सकते हैं। सो व्हेनेवर यू आर अबाउट टू रीडिस्कवर समथिंग, जब कभी भी आप कुछ बातों को रीडिस्कवर कर रहे हैं, इट मीन्स इट वॉज लॉस्ट। आमेन। इसका अर्थ है वो पहले खो गया था और आप अब उसको पुनः खोज रहे हैं, उसको कहते हैं रीडिस्कवर। सो मैंने आपको कहा कुछ चीजें हमने 2400 वर्ष पहले, 2400 वर्ष पहले हमने खो दी थी। 2024 साल पहले हम लोगों ने उसको खो दिया था, करेक्ट। सो नॉट 2400 ईयर्स बिफोर, बट 2024 वर्ष पहले, है ना, हमने जिन बातों को खो दिया था, through this sermon or through this study we are going to rediscover the kingdom of God once again। आमेन। हम लोग रीडिस्कवर करने जा रहे हैं परमेश्वर के राज्य को। प्रियो, परमेश्वर ने हम सबों को एक उद्देश्य के साथ तैयार किया है और इस पृथ्वी पर भेजा है। आई बिलीव हम में से हर कोई इस बात पर विश्वास करेगा, हमको यहाँ खाना खाने पानी पीने के लिए नहीं भेजा है। आमेन। हमको उसने चुना, फिर हमको उसने बुलाया, और फिर उसने हमें इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य के साथ भेजा, इसलिए क्योंकि वो हम पर विश्वास करता है कि जो कार्य वो हमें सौंपेगा उसको हम पूर्ण करेंगे। हालेलुया। सी, ही क्रिएटेड अस नॉट जस्ट टू पे द रेंट एंड द बिल्स, यू नो, उसने हमको सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि हम घर का किराया दे जिंदगी भर, और जिस घर में हम जो घर हम लोन पर फ्लैट प्रॉपर्टी परचेस करते हैं उसका लोन भरते भरते उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी में अपने जीवन को बिताते रहे, कैसे तो भी खींचते रहे और अंत में मर जाए। इसके लिए मानव जाति का निर्माण नहीं किया गया। आशीषों में बढ़कर पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए मनुष्य की निर्मित की गई, बट दैट इज नॉट ओनली द पर्पस ऑफ गॉड। आमेन। खाओ और बस हो और आराम करो, उसके लिए प्रभु ने मुझे और आपको नहीं बनाया है। सो एग्जैक्टली पास्टर साहब, किस विषय में हम बात करने वाले? हमारा विषय ही है कि परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन के लिए, कलीसिया के लिए क्या है। आमेन। उसी के विषय में हम बातचीत करेंगे। परमेश्वर ने हमें सिर्फ जीवन जीने के लिए नहीं बनाया, but to make a difference on this earth. You know, God has made us to make a difference on this earth. सिर्फ आ गए, कपड़े पहन लिए, परफ्यूम लगा लिए, गाड़ी से ऑफिस गए, घर आए, खाना खाए, सो गए, फिर उठे, फिर ब्रश किए, फिर रेडी हो गए, ब्रेकफास्ट किए, नहीं, उसके लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हम इस पृथ्वी में बदलाव को ला सके। हालेलुया। समय के साथ के बदलाव को हमने टाइम एंड चेंज के विषय में इसके पहले अध्ययन में सीखा है। सी, वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल ऑन दिस अर्थ, दोज हु बिलीव्स इन द क्राइस्ट। वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, दे आर द मोस्ट ब्लेसेड पीपल ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। वो इस पृथ्वी पर के सबसे आशीषित प्रजा है जिन्होंने प्रभु में उद्धार को पाया है। और प्रभु ने हमें यहाँ साधारण जीवन जीने के लिए नहीं भेजा, परंतु परमेश्वर ने हमें यहाँ इस पृथ्वी में बदलाव लाने के लिए भेजा है, सकारात्मक बदलाव। हालेलुया। आई बिलीव दैट वी आर द जनरेशन हु आर गोइंग टू रीडिस्कवर द थिंग्स दैट वी आर लॉस्ट। आमेन। प्रभु ने इस पीढ़ी को, मेरी और आपकी पीढ़ी को बनाया है क्योंकि वो हम पर विश्वास करता है कि जो 2024 वर्ष में हमने खो दिया था या उससे पहले खो दिया था, जिस उद्देश्य के साथ आदम और हवा को बना गया, जिस उद्देश्य के साथ अदन और वाटिका को बना गया, जिस उद्देश्य के साथ आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए 2024 ये वर्ष परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, सो दैट द थिंग्स विच वी आर लॉस्ट वी कैन रीडिस्कवर दोज थिंग्स अगेन। हालेलुया। जो चीजें खो चुकी है उसको हम फिर से खोजें और उसको पुनर्स्थापित करें। हालेलुया। हमारी जनरेशन क्यों पास्टर साहब? क्योंकि मेरी जनरेशन में, आपके जनरेशन में प्रभु ये संदेश मुझ तक लेकर आया है।
हालेलुया। इसलिए मैं अपनी जनरेशन की बात कर रहा हूं। अगर मेरे आने वाली पीढ़ी में अगर कोई इस बात का प्रचार करेगा तो ये संदेश उसके जनरेशन के लिए होगा। परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। सबसे पहले मुझे और आपको ये समझने की जरूरत है कि प्रभु ने मनुष्य को क्यों बनाया, अर्थात प्रभु ने कलीसिया को क्यों बनाया। हालेलुया, ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए। खाने पीने के लिए, अय्याशी करने के लिए नहीं बनाया है। कलीसिया को नुक्ताचीनी करने के लिए, पासबान को नीचा दिखाने के लिए, या पासबान को कलीसिया को डोमिनेट करने के लिए नहीं बनाया गया। गॉड हैज टोटली डिफरेंट पर्पस, परमेश्वर का उद्देश्य एकदम अलग है, लेकिन हमने धर्मियों ने सब खराब करके रख दिया है। बट थैंक गॉड, आई होप दैट दिस टीचिंग्स they are going to change our mindset for the kingdom of God. हालेलुया। मेरा ऐसा विश्वास है कि ये जो अध्ययन हम करने जा रहे हैं ये मेरे और आपके मन की समझ को बदल कर रख देगा, ताकि हम परमेश्वर के वास्तविक ओरिजिनल पर्पस को, है ना, सच्चे उद्देश्य को, मुख्य उद्देश्य को हम जान सके कि प्रभु का मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है। हालेलुया, आमीन। एक बात मैं आपको बता दूं कि कलीसिया की स्थापना, है ना, the churches had not been made because कलीसिया की स्थापना इसलिए नहीं हुई कि कलीसिया हमको स्वर्ग में लेकर जाए। आमीन। नो, चर्च उसके लिए नहीं, चर्च के स्वर्ग में नहीं लेकर जाता, यीशु मसीह का लहू लेकर जाता है। आमीन। पहले तो हमको वो समझना जरूरी है। सो ये माइंडसेट अब निकाल दीजिए कि कलीसिया की स्थापना इसलिए हुई कि वो धर्मी को स्वर्ग लेकर जा सके। नहीं, वो स्वर्ग लेकर जाने के लिए नहीं हुई है। और मैं आपको इस अध्ययन में वचन के द्वारा इस बात को प्रमाणित कर दूंगा। आमीन। मैं हवा में नहीं करता। जो लोग मुझसे करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं प्रभु के राज्य में देयर इज नो मैनिपुलेशन इन द किंगडम ऑफ गॉड। मैं वचन से आपको प्रमाणित करूंगा कि कलीसिया की स्थापना धर्मी को स्वर्ग लेकर जाने के लिए नहीं हुई है। हालेलुया। टुडे एज अ मैन ऑफ गॉड, माय जॉब, एक परमेश्वर का सेवक होने के नाते से मेरी ये जिम्मेदारी है, इज टू शो यू द गॉड्स ओरिजिनल आइडिया। हालेलुया। इस अध्ययन में मैं आपको परमेश्वर की ओरिजिनल आइडिया क्या है कलीसिया के लिए और पृथ्वी के लिए या धर्मियों के लिए, इस बात के विषय में आज मैं आपसे बात करूंगा। व्हाट इज गॉड्स ओरिजिनल आइडिया। प्रभु फालतू में बना दिया तूने, फिर नूहा तक लेकर आया, फिर डुबा दिया, फिर नूहा को कि वहां से दूसरी जनरेशन चालू कर दी। क्या है, क्या चल रहा था तेरा इस पृथ्वी पर, क्या उद्देश्य था। मैं आपको वचन के द्वारा सिखाऊंगा इस अध्ययन में व्हाट वाज गॉड्स ओरिजिनल आइडिया। हालेलुया। परमेश्वर की मुख्य विचार, उसके मन की बात क्या थी, क्या उसका उद्देश्य था, वो हम इस अध्ययन में सीखेंगे। हालेलुया। सी, आई वांट टू बिगिन बाय टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ आइडियाज। मैं इस अध्ययन की शुरुआत इस पृथ्वी पर सबसे सामर्थ्य अगर कोई बात है ना तो वो आइडिया है। आइडिया को आप विचार कह सकते हैं, योजना कह सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल वर्ड है। डिक्शनरी में आप सीखेंगे तो ये सब मिलने वाले वर्ड है ना, दे आर ऑल सेम वर्ड्स। योजना हो गया या विचार हो गया, है ना। सो आइडिया के अर्थ ये सारे होते हैं अलग अलग। सो मैं स्वयं इस बात से सहमत हूं कि पृथ्वी पर सबसे सामर्थ्य अगर कोई बात है दैट इज एन आइडिया, है ना, वो एक विचार है। पूरी पृथ्वी विचारों के साथ शुरू हुई है। आमीन। परमेश्वर के मन में ख्याल आया होगा और उसने कहा कि हम पृथ्वी का निर्माण करेंगे। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एन आइडिया। आमीन। वेदर इट इज हेवन, वेदर इट इज अर्थ, वेदर इट इज हेल, कोई भी जगह क्यों ना हो, बट एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एन आइडिया। तो हम इन विचारों की सामर्थ्य के विषय में हम सीखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कई बार आपकी बात ऊपर से बॉल बाउंस होकर चला जाए, वचनों का बॉल जो है वो बाउंस होकर चला जाए, बट यू कैन राइट इट डाउन ऑन, सेंड इट टू मी ऑन ईमेल, एन ईमेल, और यू कैन, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो, क्योंकि मैं प्रभु से पूछता हूं। अगर आप अटक जाते तो आप भी पूछ सकते हैं, ये आपका अधिकार है। हालेलुया। सो मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर सबसे सामर्थ्य कोई बात है तो वो आइडिया है, विचार है। व्हाई? बिकॉज आइडिया इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आमीन। क्योंकि विचार के साथ ही सब कुछ शुरू होता है और बाद में उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो समाप्ति की ओर बढ़ता है। हालेलुया। बट इट स्टार्ट्स विद एन आइडिया, है ना। खटाक से कुछ भी उठा लिया, कुछ भी कर रहे, वैसा नहीं होता। पहले मन में विचार आता है,
उसके बाद फिर हम उसके ऊपर एक्टिवेट होना शुरू करते हैं। Hallelujah. For example, right now I am sitting on the chair. If you are sitting at your place on sofa, तो ये चेयर और सोफा ऐसा ही नहीं बना, किसी के मन में इसके लिए प्रत्येक पहले विचार आया, आइडिया आई होगी, उसने मन में उसको पकाया होगा, उसको मिक्सअप किया होगा, उसके विषय में कुछ सोचा होगा, फिर उसने उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया। फिर उसने चेयर्स के पाव बनाए होंगे, फिर उसको समझ में नहीं आया, पहले 2 ही पाव बनाए होंगे, फिर ध्यान में आ गया होगा यार 2 पाव पे तो गिर जाता है आदमी, फिर उसने चेयर को 4 पाव कर दिए होंगे, फिर चेयर के ऊपर बैठने के लिए सीट लगाई होंगी, तो फिर थोड़ा देर वो बैठा होगा, उसने सोचा होगा यार ज़्यादा देर बैठते बैक रेस्ट नहीं है तो पीठ दर्द देती है, फिर उसने पीछे सीट को पुश बैक लगाया होगा। आमीन। फिर हाइड्रोलिक्स लगते गए, चेयर की हाइट ऊपर हुई, हाइट नीचे कर सकते हैं, चेयर का बैक पुश ऑन पुश ऑफ कर सकते हैं। ये सब कहाँ से शुरू हुआ? आइडिया से। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, आइडिया इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। हालेलुया। सो what was God's idea about the church, about his kingdom, about his people and about the earth and the devil, that we are going to learn in this subject. हालेलुया। आज मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा, कल मैं यहाँ से और आगे जाऊंगा। मैंने अभी वचन कोई भी नहीं पढ़ा है, कल भी नहीं, आज भी नहीं, क्योंकि मैं नींव को तैयार कर रहा हूँ। आप इन बातों को पहले अच्छे से समझ जाए, आपका बेस मजबूत हो जाए, फिर हम एक नई बिल्डिंग को तैयार करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। बट मेक श्योर एन आइडिया इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सो लेट pray to God, Lord, maybe this year of 2024, fill me with your ideas, fill me with heavenly ideas. प्रभु तू मुझे भर दे तेरे स्वर्गीय बातों से, स्वर्गीय विचारों से, ताकि मैं उसको इस पृथ्वी पर स्थापित कर सकूं। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इन बातों के लिए जो तूने हमें सिखाई है राजा। सचमुच प्रभु हमारे विचारों की शुरुआत होती है और फिर हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा हम कार्यों को पूर्ण करते हैं परमेश्वर पिता, लेकिन इसका स्रोत तू ही है, हम जानते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं जिस विषय को तू हमारे मध्य में लेकर आया, और विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत गहराई में तू हमको इन वचनों में लेकर जाएगा। आज की बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, आगे के वचनों में हम बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। इजराइल को प्रार्थना में जरूर स्मरण रखें। हालेलुया। बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।